हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का साइंस चैप्टर नंबर 9 दिव्यांगता। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पहले तो पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे उसका नोट्स अपनी कॉपी में बनाते चलेंगे। आपको नोट्स बनाते रहना है, कभी भी आप नोट्स को ये ना करिएगा कि ना बनाएं, क्योंकि अगर नोट्स बना लेते हैं तो उसका रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं वो आपके आने वाले भविष्य में एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं आपके होने वाले एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ये सब का आपका बेस यहीं पे मजबूत होता है। अगर आपका बेस मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं कोई भी प्रश्न है आपके दिमाग इसमें, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाता है ना तो जल्दी भूलता नहीं है। तो अगर आगे चल के आप इसी चीज़ को याद करेंगे दोबारा तो फिर जल्दी आप उसको जल्दी तो याद तो हो जाता है, लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें याद हो जाती हैं वो आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो आशा करते हैं आप लोग कॉपी निकाल लिए होंगे, पेन भी निकाल लिए होंगे, और जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है। और जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले प्रश्न होता है आपका साइंस का जो है बहुविकल्पी प्रश्न होता है, जिसके एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, 4 उत्तर दिए गए होते हैं, जिसमें से एक उत्तर सही होता है और सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, श्रवण दिव्यांगता अक्षम होते हैं, यानी जो श्रवण दिव्यांग होते हैं वो किस में अक्षम होते हैं? तो पहला ऑप्शन है सुनने में, दूसरा ऑप्शन है बोलने में, तीसरा ऑप्शन है सुनने एवं बोलने में, जबकि चौथा ऑप्शन है देखने में। तो जो श्रवण दिव्यांग होते हैं कहीं ना कहीं किस में अक्षम होते हैं? वो तो ना सुन ही पाते हैं ना ही बोल पाते हैं। तो आपको इस पर ऑप्शन पे टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर सा यानी कि सी वाला, यानी थर्ड वाला जो आपका होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो बोल भी नहीं पाते हैं ना ही सुन पाते हैं, इसलिए जो श्रवण दिव्यांग होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आपके सुनने एवं बोलने में अक्षम होते हैं। प्रश्न नंबर 2, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। मान लीजिए अगर किसी की हड्डी, जोड़ या मांसपेशी में कोई अक्षमता है, कोई विकार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिबाधिता, तीसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, और जबकि चौथा ऑप्शन है लोकोमोटर दिव्यांगता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द लोकोमोटर दिव्यांगता। आपके सामने 2 शब्द यहाँ पे देखने को मिले, एक तो डिसलेक्सिया और एक होता है डिस्ग्राफिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कभी भी सीटेट, टेट या किसी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी तैयारी करते हैं तो उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये हमेशा पूछा ही जाता है, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया क्या होता है। ये प्रश्न आगे भी है, उसके बारे में अभी हम आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकोमोटर दिव्यांगता। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे एक बार और, आखिर क्या होता है डिसलेक्सिया और क्या होता है डिस्ग्राफिया। प्रश्न नंबर गा, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो विश्व दिव्यांग दिवस होता है किस तारीख को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 3 जून को, तीसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर, जबकि चौथा ऑप्शन है 1 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। यानी जो कथन सही हैं उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है, जबकि जो कथन गलत हैं उनके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, पहला कथन है, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। जैसे फिर फर्स्ट एड की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो अगर हमारे जो नई बाइक लेते हैं तो कहीं ना इसका टूल बॉक्स होता है या
कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें आप कोई भी 4 व्हीलर की गाड़ी लेते हैं तो आप देखते हैं उसमें फर्स्ट एड ज़रूर आता है, यानी कि कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार के लिए एक पेटी होती है जिसमें आपके मलहम होते हैं, कुछ दवाएं होती हैं, ट्यूब होता है, बैंडेड भी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 यानी कथन 2 है यहाँ पे, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। तो जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है कहीं ना कहीं जो हमारा कटा पिटा रहता है उस घाव को क्या करता है, उसको संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग में हम लगाते हैं उस क्रीम का। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यानी इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो एक्सपायरी डेट की बात कर रहा है, यानी जो एक्सपायरी डेट में जो दवाइयाँ जो अंतिम डेट में पहुंच चुकी होती हैं, एक्सपायरी डेट में पहुंच चुकी होती हैं, उन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके सामने भी हम सही का निशान लगा देंगे। डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से ना लिख पाने की अक्षमता है। डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो जो ये होता है किसी चीज़ को हम सही तरीके से ना लिख पाएँ उसको बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया। जबकि जब जैसे डिसकैलकुलिया का होता है, कैलकुलिया मतलब क्या होता है, कैलकुलिया, ठीक है, एक कैलकुलेटर से ऐसा नहीं शब्द आ रहा है, कैलकुलेटर काम क्या होता है, गणना करना। तो किसी चीज़ को हम गणना ना कर पाएँ, उसका मतलब कि उसके बारे में बता ना पाएँ, तो वो क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है, वो आपका यानी कि डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार डिस्ग्राफिया है जिसमें हम लिख नहीं पाते हैं, किसी चीज़ को सही ढंग से लिख नहीं पाने में कौन सी क्षमता होती है, डिस्ग्राफिया। अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की, तो कोई चीज़ अगर हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही, किसी पाठन से समझे दिक्कत होती है, जैसे मान लो लक्ष्य लिखा होता है, आप लोग पढ़ते हैं कभी कभी इसको लुक्स, वैसे भी LUX है तो आपको पढ़ना आता है लुक्स। तो यही जो हमने गलती की यहाँ पे लुक्स यानी लक्ष्य को हमने क्या पढ़ा, लुक्स पढ़ा। तो कहीं ना कहीं यही जो पठन में प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, यही आपका क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। तो इस प्रकार से अभी हम इसके बारे में हमने बताया, लास्ट में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे आ गया था थोड़ा बता दिए इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर ढ, दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। बिल्कुल बात गलत है, यानी जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं उनको हमें मदद करनी होती है। उनकी जो हमारा सामाजिक दायित्व है, कहीं ना कहीं हमारा दायित्व यही बनता है कि अगर वो किसी चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग है वो रास्ता नहीं क्लियर पार कर पा रहा है, आंखों से दिव्यांग है या पैरों से दिव्यांग है, तो उनकी मदद करके हमको रास्ते को पार करा सकते हैं। तो ये चीज़ हमको हमारा सामाजिक दायित्व बनना चाहिए कि जो दिव्यांग साथी हैं उनकी मदद हम करें। तो ये बात यहाँ पे नहीं लिखा था, इसलिए ये बात गलत हो जाती है, इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और खाली स्थानों में हमें भरना है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी, यानी कि खाली स्थान में क्या बनना है, धीमी या मंद होती है। तो जो मानसिक दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है जो सामान्य से कितनी होती है, काफ़ी कम होती है। जो नॉर्मल होना चाहिए बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, जिसको हम IQ टेस्ट मतलब कहते हैं, उसकी IQ कितनी है वही आपकी बुद्धि लब्धि कहलाती है। कहते नहीं है कि आइंस्टीन का IQ बहुत तेज़ था, तो उसी का हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। खा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया कोई खाली स्थान है, बीमारी नहीं है। तो डिसलेक्सिया जाहिर सी बात है कोई मानसिक बीमारी नहीं है। ये किस प्रकार की बीमारी है, डिसलेक्सिया में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को सही से पढ़ नहीं पाते हैं। इसे हमने बताया था लक्ष्य को हम क्या पढ़े थे, लुक्स पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमको पढ़ने से रिलेटेड यानी पठन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो ये मानसिक बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारे पढ़ने से मतलब है, अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं किसको, उससे रिलेटेड है। अगला है, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाओं को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे प्राथमिक क्या कहते हैं, खाली स्थान में क्या बनना है, प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। यानी जो प्राथमिक उपचार के लिए जिस दवाओं को जिस बॉक्स में रखा जाता है, जो दवाएं होती हैं उपयोगी दवाएं होती हैं, उनको जिस बॉक्स में रखा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं,
तो उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार पेटी। तो आपने देखा होगा बसों में अगर ट्रेन यात्रा करते होंगे तो वहाँ पे एक लगा रहता है, अपने इस प्रकार की पेटी इसमें लगी रहती है, प्लस का वहाँ पे साइन बना रहता है। तो इसमें प्लस का साइन का मतलब होता है फर्स्ट एड, यानी कि वहाँ पे जो भी आपने रेड कलर के इस प्रकार से साइन बना होगा, देखा होगा। अगर जिसने नहीं देखा है तो ध्यान देगा, वहाँ पे जो ड्राइवर का सीट के पीछे जस्ट उसके ऊपर ही रहता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। पहला पैरा ओलंपिक के खेल का आयोजन किस सन में और कहाँ पे किया गया था? तो हमें खालिस्तान में क्या बनना है, 1960 और रोम में किया गया था। तो पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन की बात कर रहा है तो 1960 और रोम में किया था, यानी कि हमें खालिस्तान में 1960 बनना है और रोम बनना है अगले वाले में। प्रश्न नंबर अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं? अगर हम बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तो भारत की जो कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो दिव्यांगता के शिकार हैं? तो कहीं ना कहीं 2.21% जो हैं वो कहीं ना कहीं दिव्यांगता के शिकार हैं। अगर बात करते हैं जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो, आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में शुरू पूछा गया था। 1872 में अगर इसकी शुरुआत हुई थी तो, लेकिन 1882 में जाकर विधिवत रूप से इसका लॉर्ड रिपन के समय में इसकी एकदम पूरा विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाता है किसके शासनकाल में शुरुआत हुई थी इसकी, तो लॉर्ड मेयो जो थे उनके समय में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्यपुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार ना दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ जा सकती है, इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला प्राथमिक यानी कि जो उपचार होता है क्या कहलाता है? वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। तो कहीं ना कहीं हम अक्सर देखते हैं अगर किसी को चोट लग जाती है तो अगर हमारे पास जो भी अगर शुरुआत में अगर देखते हैं फर्स्ट एड में कोई सामान है उसके जो चोट पे लगाया जा सकता है, उसको पट्टी बांधते हैं, उसके खून को अगर खून बह रहा है तो रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पट्टी उट्टी होती है, बैंडेड होता है, उसको हम चिपका करके वहाँ पर रोक कर ले जाते हैं। कहीं ना कहीं इससे वो क्या होता है कि उस आदमी का अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो उसको हम उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर मान लो उसका ब्लड पूरा निकल गया तो बचा नहीं सकता, लेकिन उसको हम बांध दिए, पहले ही कुछ कर दिए, फर्स्ट एड में प्राथमिक उपचार पहले ही कर दिए, तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा अगर तो उसके पास काफ़ी टाइम भी रहता है तो आसानी से फिर दवा ववा दे करके उसको बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट एड होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा कार्य करता है। तो इस बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमारे पास कहाँ कहाँ फर्स्ट एड रहते हैं। मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं, बाइक में चोट लग गई और मान लो ऐसी जगह पे चोट लगी है कि आप वहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो आप अपने टूल बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपका फर्स्ट एड रहता है, उसमें से आप निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। बैंडेड होते रहता है उस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम भी रहती है उसमें, आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम भी रहती है। प्रश्न नंबर खा, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। अगर हम बात करते हैं दिव्यांगता क्या होती है और यहाँ पे बात किया गया है श्रवण दिव्यांगता की, तो उत्तर में बात लिखेंगे, दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। तो मान लीजिए हमारे किसी भी बॉडी हमारे शरीर में किसी भी पार्ट की जो सही बनावट नहीं हुई, सही तरह से वो विकसित नहीं हो पाया तो उसे हम बोलते हैं, और या से वो काम नहीं कर पा रहा है वो हमारा अंग, तो उसे हम बोलते हैं दिव्यांगता। यानी कहीं भी दिव्यांगता किसी भी तरीके से हो सकती है। आपके हाथ सही से वर्क नहीं कर रहा है, पोलियो हो गया हो, पैर में, आंखों से हो सकती है, श्रवण दिव्यांगता होती है, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो ये सब दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। जो अक्षमता होती है, जो विकार होता है, वो व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं। अब जाहिर सी बात, अगर मान लीजिए कोई आपका एक हाथ नहीं है तो जो लोग दो हाथों से जो कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी,
मान लीजिए कि पैर नहीं है तो दौड़ने की उसको दिक्कत हो गई, तो यानी कहीं ना कहीं उसका जो दिन प्रतिदिन की क्रिया होती हैं उससे प्रभावित होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। हमें बताना है श्रवण दिव्यांगता क्या होती है, तो उत्तर में लिखेंगे श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव को कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो जाता है। अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो जाता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति की पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जो श्रवण दिव्यांगता की बात की गई है वो क्या है कि कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी से रिलेटेड, जैसे वहाँ पे चोट वोट लग गई तो इस प्रकार की दिव्यांगता आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो ध्वनि को सुन नहीं पाता है, ध्वनि को सुनने में अक्षम होता है, और जिसके कारण बच्चा बोलने में भी सहम नहीं हो पाता है। जब उसको सुनाई नहीं देगा तो बोलेगा क्या, तो जाहिर सी बात है कि जो श्रवण दिव्यांगता होती है वो सुनने से रिलेटेड है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। प्रश्न नंबर का है प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं जो हमारी प्राथमिक उपचार पेटी होती है तो कौन कौन सी कम से कम वस्तुएं वहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए, उसके बारे में हमको लिखना है। तो उत्तर में लिखते हैं और आइए जानते भी हैं क्या क्या आपको आवश्यकता होती है, क्या क्या उसमें रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो उसको आप बोल करके वहाँ पे रखवा भी सकते हैं। जिस भी बॉक्स, मान लीजिए कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं बस, उसमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। तो उत्तर में लिखेंगे अस्पताल में उपयोग की जाने वाली जैसे कि रुई, पट्टियाँ, गांच, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया छोटा होना चाहिए, बड़े नहीं, माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि, ये सब कहीं ना कहीं खपच्ची का उपयोग, मान लीजिए किसी हाथ टूट गया तो क्या होता नहीं, किनारे किनारे से वो फल्टी सब बांध के रोकते हैं तो उसे बोलते हैं खपच्ची। ये चीज़ें हम होनी चाहिए। साथ ही साथ और भी चीज़ें रहनी चाहिए, जैसे कि कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे कि पैरासीटामॉल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि, ये सब भी दवाएं उसके अंतर्गत रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट एड में हमें अगर पूछ लिया जाएगा आपसे तो क्या लिखना है, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। प्रश्न नंबर घ है दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है। उत्तर में लिखेंगे हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनके कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ व्यतीत कर सकें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया है जो हमारे दिव्यांग साथी हैं तो उनकी जो शारीरिक स्थिति है, उनकी बनावट को उसको इग्नोर करिए, आप उसको नज़रअंदाज कर दिए। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करते रहिए, उनको बताते रहिए और जो समाज की मुख्य धारा है उससे जोड़ते रहिए। जो सरकारी सुविधाएं उनके लिए आती हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस करते रहिए, उनको बताते रहिए कि ये सुविधा आपके लिए है, जिससे वो आसानी से उस सुविधा से जुड़ सकें और अपना भी जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार आपकी एक अरुणिमा सिन्हा थी, आपने नाम सुना ही होगा। उनका वो ट्रेन से बार जा रही होती है, कुछ लोगों ने उनको ट्रेन से नीचे फेंक देती हैं जबकि उनका दोनों पैर कट जाता है। इसमें से एक पैर तो मान लीजिए बहुत चोट लगती है, एक पैर थोड़ा सा बचा रहता है, लेकिन एक पैर पूरा निकालना पड़ जाता है। तो क्या है कि वो जो होती है नहीं, दूसरा जो प्लास्टिक आर्टिफिशियल जो पैर आता है, तो आर्टिफिशियल पैर लगा करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। कितनी बार फतह किया आप नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि मतलब कि कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई पार्ट नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकता है। सोचो माउंट एवरेस्ट में मतलब अच्छे लोग नहीं चढ़ पाते हैं जिनके पैर रहते हैं, और उसके पैर ना होते हुए भी उसने उस पर चढ़ाई की थी, एक बार भी नहीं कई बार चढ़े। तो आप अरुणिमा सिन्हा के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। वो प्लेयर भी शायद थी नेशनल की, कहाँ पे थी पूरा हमको डिटेल नहीं पता, लेकिन हम उनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और दिव्यांग से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं काफ़ी उनसे मोटिवेटिव प्रश्न उनसे मिलते हैं, बताती हैं, तो उनके बारे में एक बार ज़रूर जानें। प्रश्न नंबर अगला है डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और सबसे लास्ट में यही प्रश्न है। आज इस तीनों को समझते हैं क्या होता है डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। हमने बताया था ये वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए बन जाता है जो सी-टेट, टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए ये प्रश्न 100% श्योर रहता है कि 110% श्योर रहता है कि एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। ये मोस्ट फेवरेट प्रश्न होता है इन लोग में, जो भी मतलब शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें एक प्रश्न 100% श्योर है कि पूछा ही पूछा जाता है। तो आपके सामने भी है सोचिए 8वीं में और जानकारी ले रहे हैं उनके बारे में, तो सोचिए यही सब चीज़ें होती हैं जो हमको यहीं पे सीखनी होती हैं, बेसिक चीज़ें। मान लीजिए इसके बारे में हमें भी नहीं पता था पहले कि क्या होता है, लेकिन जब हमने भी पढ़ा इसके बारे में तो इसके बारे में हम जान पाए कि ये सभी कोई चीज़ होती है। लेकिन आपके आज इसके समय में इसको बता दिया जाता है। फ़िलहाल तो हमारे समय में ये पता नहीं था कि नहीं था, जब हम पढ़े थे तो हमको लगता नहीं, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस ही रट डाला था उस समय जब ये था हम लोग का क्लास 8 का पूरा। हम 1 से लेकर के 14 चैप्टर थे, 14 चैप्टर पूरे टोटल हमको याद थे उसमें। तो शायद ये चीज़ नहीं रहा होगा, नहीं तो हम ज़रूर इसको हमारे दिमाग में रहा होगा, लेकिन अगर आपके सामने है तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे इस प्रश्न को। बात करते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया एक जैसे कि पढ़ने लिखने से संबंधित विकार होता है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने से में परेशानी होती है। इनके उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 14 साल के बच्चों में समानता पाई जाती है। कहीं ना कहीं हमने बताया था लक्ष्य, मान लीजिए लक्ष्य है तो इसी को किसी लोग पढ़ेंगे लुक्स, जाहिर सी बात है। आप भी अगर नहीं पता रहेगा शुरुआत में तो यही स्पेलिंग लगाएंगे, LUX से होता है, लुक्स ही पढ़ेंगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं उसके बारे में फिर जब अगर हमें जानकारी पूरा हो जाती है तो हम उसको लुक्स ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं लक्ष्य। यानी ये बीमारी कितने साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं 3 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें इस प्रकार की आती है। यानी इसमें पढ़ने से लिखने से संबंधित जो विकार होता है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। यही हमने बताया, जैसे कि लक्ष्य पढ़ना था हमने उसको लुक्स पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हमने इसको सही नहीं पढ़ा, गलत पढ़ा, इसी को बोला गया, यानी कि शब्द पहचानने में दिक्कत हो रही है। अगर बात करते हैं डिस्ग्राफिया का, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। ये आपका दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। यह इस एक प्रकार का लेखन विकार है। इसमें क्या होता है, लिखने से संबंधित विकार है। उसमें हमने पढ़ने की बात की क्या थी, पठन से रिलेटेड था। इसमें क्या है, लेखन से संबंधित है। जैसे डिस्ग्राफ हम लोग बनाते हैं, इसको हमें याद करने का तरीका होता है ग्राफ। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को कहीं ना कहीं लिख करके, यानी कि उसको लिख करके बनाते हैं। तो लिखने से संबंधित जो भी विकार होती है, लिखने से संबंधित जो विकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। जो लेखन कौशल पर असर डालता है, इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ को संयोजित करने जैसे कौशल प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम स्पेलिंग का मिस्टेक कर देते हैं, हस्तलेखन से संबंधित कोई विकार हो सकता है, शब्दों में विकार हो सकता है और वाक्यों में, और पैराग्राफों को संयोजित करने में, जो हमारे पैराग्राफ होते हैं उसको संयोजित करने में से, मतलब कि कहाँ पे हमको पैराग्राफ छोड़ना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे छोड़ना है, फिर कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना है, इसको भी संयोजित करने में हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो इस प्रकार जो विकार आता है वो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो डिसलेक्सिया आपने जाना, डिस्ग्राफिया जाना, और भी इसके विकार होते हैं। ऐसे होता है डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया होता है, और कई होते हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए 2 ही इंपॉर्टेंट है, तो 2 आप उसके जान लीजिए। अभी 2 याद रहेगा, आगे चल करके जितने भी होते हैं उनके बारे में भी आप धीरे धीरे पता कर लेंगे और आपको मालूम हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इन दोनों को आप ज़रूर पढ़िएगा, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप ज़रूर लिख कर आएँगे और बता के आएँगे जो भी पूछेगा। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपने जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं सबको नोट किए हैं और अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे, खास करके जो लास्ट प्रश्न है डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।